अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार कैसे हैं आप? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा यार, वीज़ा लगने के बाद, सब कुछ होने के बाद, जब पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाता है, वीज़ा लग जाता है, आपकी टिकट हो जाती है, आप तैयारी में होते हैं, उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान के अंदर ने यूके आने के बाद, लैंड होने के बाद, वो होती है जी इमिग्रेशन क्वेश्चनिंग। कि जो इमिग्रेशन है वो क्या आपसे क्वेश्चन करेगी और आप उनको क्या जवाब देंगे। आपको वो जो टेंशन होती है वो रहती है, और उसी की बिना पे कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो पूरा जो उनकी ट्रैवलिंग होती है वो इसी टेंशन में गुजर जाती है और इन्जॉय नहीं हो पाती। तो मैंने सोचा कि आज की जो वीडियो है वो इसी के रिलेटेड बनानी चाहिए। पहले भी मैंने इसके रिलेटेड वीडियो बनाई थी, लेकिन वो जल्दी मैंने बनाई थी, वो जस्ट मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बनाई थी। लेकिन अभी जो मैंने सोचा बनानी चाहिए गाइडलाइन के लिए। तो यार, सबसे पहले जो है, आपने पाकिस्तान से जब ट्रैवल स्टार्ट करना है तो पाकिस्तान में इतनी क्वेश्चनिंग नहीं होती, उनकी जो बेसिक क्वेश्चनिंग है बस वही होती है। उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वही होती हैं, जिनमें आपका आता है पासपोर्ट होता है, वो चेक करते हैं और टिकट चेक करते हैं। और जब आप एयरपोर्ट के अंदर आ जाते हैं तो वो जस्ट आपके पासपोर्ट पे जो वीज़ा लगा होता है वो चेक करते हैं कि ये वीज़ा जो है वो जेन्युइन है कि नहीं। डेट्स इट। इसके अलावा जो चेकिंग वगैरह जो नॉर्मली होती है वही होती है, और इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। और उधर से आप एंटर हो जाते हैं, आपकी जो ट्रैवलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही आप इधर एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो इधर आके जो मेन चीज़ है वो स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट करते हैं कि यार आपसे कौन कौन से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपने उनके क्या क्या आंसर देने हैं। सबसे पहले कि यार आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास एक फ़ाइल होनी चाहिए अलहदा से। एक तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की फ़ाइल है जो कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं या जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपके पास होनी चाहिए, ज़ाहिर बात है। इसके अलावा आपके पास एक फ़ाइल होनी चाहिए जिसके अंदर आपका पासपोर्ट, आपका जो कैश लेटर है वो, और उसके अलावा आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है। इसके अलावा जब मैं आया था उस टाइम कोरोना सर्टिफिकेट था, अभी तो खैर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो आपका आईडी कार्ड वगैरह है, जो जो भी चीज़ें हैं इस तरह की, ये आपके पास मेन जो चीज़ है वो आपका कैश लेटर, आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपका पासपोर्ट, कम से कम ये आपके पास एक फ़ाइल में होना चाहिए। और वो फ़ाइल है वो आपके शोल्डर बैग में या आपके हाथ में होनी चाहिए। जब जैसे ही आप इधर लैंड करेंगे तो आपसे कई तरह के कोचिंग हो सकते हैं। अगर आप एज आ स्टूडेंट आ सकते हैं उसकी कोचिंग अलहदा होगी। अगर आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, अगर आप डिपेंडेंट आ रहे हैं तो मुख्तलिफ सिनेरियो होता है, मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं। तो मैं सारी बात है एज आ स्टूडेंट आया था तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले यार वो आपसे चीज़ पूछते हैं, आपसे कैश मांगते हैं, उसके रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछते हैं कि भाई आपका कैश है, क्योंकि वो आपसे कैश मांगेंगे। कैश पे एक एक चीज़ मेंशन होती है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन होता है, आपकी टोटल फ़ीस मेंशन होती है, उसका इनिशियल डिपॉजिट मेंशन होता है, और उसकी आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो मेंशन होती है, यूनिवर्सिटी का जो पोस्ट कोड होता है वो मेंशन होता है, सब कुछ मेंशन होता है। तो वो आपसे कैश लेटर मांगते हैं और फिर पूछते हैं जी आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपका कोर्स कौन सा है, आपका शहर कौन सा है जिधर आप जा रहे हैं। तो आपने यार इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बतानी है, कोई चीज़ इनसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखें, जब आपकी स्टैंप लग के आ गई, एम्बेसी से आपका वीज़ा लग के आ गया, आपने उधर से ट्रैवलिंग स्टार्ट कर लिया है, तो भाई जो इधर की इमिग्रेशन की स्टैंप है वो लगनी ही लगनी है, और 100% लगनी है अगर आप लीगल हैं। अगर आप इलीगल हैं तो भाई आपको फ़िक्र करने की वाकई ज़रूरत है। फिर आप जितनी एहतियात करें, जितने जो जवाब हैं वो छुपा सकें और एहतियात कर सकें, वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप लीगल आ रहे हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इनको जवाब देते जाएं, कुछ भी नहीं बोलेंगे। जस्ट इन अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी होती हैं। अगर आप इलीगल हैं तो इनको ऑलरेडी पता चल जाता है और ये आपको फंसा लेते हैं, आप कभी भी बाहर नहीं आ सकते। तो इसलिए अगर आप लीगल तरीके से आ रहे हैं तो बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनको आराम से जवाब दें, जो जो भी है। आपसे यूनिवर्सिटी पूछते हैं, यूनिवर्सिटी बताएं, अपना इनिशियल डिपॉजिट बताएं, आपकी रिमेनिंग फ़ीस कितनी है वो बताएं।
तो मैं इसके साथ ही अपनी चीज़ें भी एंड पे शेयर करूँगा कि मेरे साथ कौन कौन सी क्वेश्चनिंग हुई थी। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन के अलावा आपसे वो पासपोर्ट मांगेंगे, चेक करेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं वो कि अकामोडेशन की आपने अरेंजमेंट की है, तो आपने बता देना। अगर अरेंजमेंट आप पाकिस्तान से करके आए हैं तो आप बताएंगे कि मैंने इस जो ऐप है ये कंपनी के थ्रू मैंने अरेंजमेंट की है। अगर आप किसी दोस्त के पास आ रहे हैं तो बोलें कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, तो उसके पास कुछ दिन रहने के बाद जो है वो अपनी अकामोडेशन जो है अरेंज कर लूँगा। तो रिलेटिव का कोशिश करें ना ही बताएं, क्योंकि रिलेटिव से वो और मतलब ज़्यादा कोचिंग स्टार्ट कर देंगे। वो आपका क्या लगता है रिलेटिव क्या रिश्ता है आपका, वो टैक्स पेयर है या इसके अलावा भी जो कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कोशिश करें यही बताएं कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ तो वो मुझे रिसीव करने आ रहा है, तो मैं कुछ दिन उसके पास रहने के बाद अपनी अकामोडेशन जो है वो अरेंज कर लूँगा। तो इसके बाद जो है वो क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं कि अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो किसी दूसरे शहर में है, तो मतलब आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो बर्मिंघम में है और आप हीथ्रो लंदन में लैंड कर रहे हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने लैंड इधर क्यों किया है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि यार बोलें कि मैं एज सून एज़ पॉसिबल मैंने लैंड करना था, यूके में आना था, मेरी क्लासेस स्टार्ट होनी थी, तो सबसे जल्दी और सबसे पहले टिकट जो है मुझे यही मिल रही थी। इस वजह से मैंने यही टिकट लिया और मैं इधर आ गया हूँ। नेक्स्ट जो मैंने अपनी जो ट्रेन है वो टिकट करवानी है या मैं करवाई है या करवानी है, तो मैंने बर्मिंघम में चले जाना है। या ये बता दें कि मेरा जो दोस्त है वो इधर रहता है, तो उसके पास मैंने कुछ दिन स्टे करना है, इसके बाद मैं बर्मिंघम मूव कर जाऊँगा अपनी क्लासेस के लिए। तो इसका सिंपल सा जवाब है, कोई जो है ना इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो तमाम चीज़ें हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपको उनकी समझ आनी चाहिए कि वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, क्योंकि इनका एक्सेंट जो है वो इस तरह का होता है कि हमें एयरपोर्ट पे आके इनकी समझ नहीं आती कि यार ये पूछ क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। क्योंकि एक लड़का था जब मैं आया था, आई थिंक वो इंडियन था, वो उससे चीज़ें पूछ रहा था इमिग्रेशन ऑफिसर, लेकिन वो चुप करके खड़ा था, उसको जवाब ही नहीं था दिया था। तो यकीन करें उसको गुस्सा आ गया था और उसने हर चीज़ उधर छोड़ी, उसने अपना कैबिन बंद कर दिया, उठ के चला गया। क्योंकि 12-15 कैबिन लगे होते हैं, एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। और उसने बोला कि मैं मतलब कुछ भी नहीं कर रहा, उसको मैं जाने नहीं दे रहा, क्योंकि मैं सवाल पूछ रहा हूँ ये मुझको जवाब ही नहीं दे रहा। तो ये मेन चीज़ ये है कि आई थिंक उसको समझ नहीं आ रही होगी या क्या सीन था, तो वो भी चुप करके खड़ा था। इसलिए आपने ये चीज़ जो है वो ध्यान रखना कि आपको समझ आनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, आपको जो इंग्लिश है वो थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी हाई लेवल की आपकी जो वोकैबुलरी है वो हो, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बस नॉर्मली जो है, लेकिन इनका एक्सेंट थोड़ा सा चेंज होता है, बस यही प्रॉब्लम होती है। तो चीज़ यही है कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड यार जवाब देने हैं जो भी आपके पास हैं। कोई जो है अपनी तरफ से आपने कोई चीज़ें ऐड नहीं करनी, अपने आप को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो नहीं करना। ये भाई बहुत सियाने अंग्रेज़, ये हमसे बहुत आगे हैं, तो इनके साथ जो है वो खेलने की कोशिश नहीं करनी। मैं अगर अपनी अभी बात बताऊं कि मेरे साथ उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन किए थे। जैसे ही मैं आया था एयरपोर्ट बोतरा, तो हमारी एक ही फ़्लाइट थी, तो पहले तो बिल्कुल मतलब एयरपोर्ट खाली था और हमारी फ़्लाइट जो है वो बड़ी तक तकरीबन 400 के करीब पैसेंजर था, तो एकदम से रश लग गया था। तो कैबिन 8-10 लगे हुए थे। तो मेरे पास जो बारी है वो एक बंदे के पास आई, तो उसने जाते ही भाई मुझसे पहले पासपोर्ट मांगा और साथ ही कहता है अपना कैश लेटर दो। कैश लेटर दिया, तो कहता है यूनिवर्सिटी कौन सी है। मैंने बताया जी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन है। उसने बताया कि अच्छा इनिशियल डिपॉजिट आपका कितने है। इनिशियल डिपॉजिट जो है वो उसको बताया कि मेरा इतना इनिशियल डिपॉजिट था। उसने बोला रिमेनिंग फ़ीस कितनी है। मैंने कहा इतनी रिमेनिंग फ़ीस है। कहता है आपके पास रिमेनिंग फ़ीस है। मैंने कहा जी है, जैसे कि स्टेटमेंट मेंशन है, मैंने शो करवाई है। तो कहता है इट्स ओके फ़ाइन। इतना ही क्वेश्चन उसने की और जिस टाइम लग के जी वो मैं चला गया। कोई इसके अलावा फालतू की क्वेश्चनिंग फालतू की है नहीं। उसके रिलेटेड अकोमोडेशन के रिलेटेड या यूनिवर्सिटी का कोर्स के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। एक एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए। जो कैश पे एक एक चीज़ मेंशन है, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। अपनी पर्सनल डिटेल, अपनी फ़ीस, अपनी रिमेनिंग फ़ीस, अपना इनिशियल डिपॉजिट, अपने जो है कोर्सेज, अपने यूनिवर्सिटी का पोस्ट कोड, आपके मॉड्यूल कौन कौन से हैं। मॉड्यूल वो जो आपके कोर्सेज होते हैं, कम से कम आपको 5-6 का पता होना चाहिए। तो पूछ सकते हैं, क्योंकि बुरे वक्त का पता नहीं होता, तो वो आपको फंसा भी सकते हैं। अल्टीमेटली आपने बाहर आ जाना है, लेकिन होता ये है ना कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि 2-2-3-3 घंटे एक बंदे को बिठा के रखते हैं वो बस चीज़ें कंफर्म करने के लिए। तो इसलिए आपको चीज़ें का पता होना चाहिए। परेशान बिल्कुल नहीं होना, घबराना नहीं है। बस ट्रैवलिंग जो है अपने इंजॉय करें। जिनका वीज़ा आ गया है, जिनकी टिकट हो गई है, जो बस आने की तैयारी में है,
अपनी फुल प्लानिंग करें, अपनी तैयारी करें और ट्रैवलिंग को एंजॉय करें और कोशिश करें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जिधर से भी आ रहे हैं अपनी वीडियो बनानी स्टार्ट करें और इधर तक एक पूरी वीडियो बनाएं अपनी याद दिखाने के लिए। ख़ास और अगर आपका फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल है तो इसको यादगार बनाएं, अच्छा खासा एंजॉय करने के लिए आएँ, करते करते आए सॉरी। उसके अलावा जो आपका दरमियान में एयरपोर्ट है जिधर आपका स्टे होगा, वो कोशिश करें जो स्टे है वो कम से कम 3 घंटे का लाजमी हो, क्योंकि आपको एक जहाज़ से उतरते जो टाइम है वो 1 घंटे का लग जाता है। और ये ना हो कि आप अगली जो है वो फ़्लाइट मिस कर दें। कम से कम 3 घंटे का आपने स्टे रखना है, इससे ज़्यादा हो जाए तो वेल एंड गुड है। जो जिधर आप आगे उतरेंगे ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, दुबई का होगा, कतर का होगा, तो ये बहुत बड़े एयरपोर्ट होते हैं और घूमने फिरने वाले होते हैं, तो इसलिए जो है एंजॉय करते हुए आएँ। तो यही थी मेन चीज़ें। इसके अलावा अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो नीचे मेंशन है। तो जो आज की वीडियो है वो करते हैं इधर ही एंड। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना यार मत भूलें। रेड आइकन जो नज़र आपको आ रहा है इसको प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।